Good morning, students. Our topic is the sentence, that is chapter 2. A group of words which makes complete sense is called a sentence. You know that. तो ये आपका क्लास 4th है, तो क्लास 4 से ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे इन द सेंस यही चीज़ें आपको रिपीट की जाएगी हर क्लास में। क्लास 5th में भी आज सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर से काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, और 7th 8th अप टू 10th तक ये काम आने वाला ही है। तो इसलिए आप अभी से अवेयर हो जाइए कि हमें सेंटेंस पढ़ लिए एक बार तो आना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब जैसे कि एग्जाम्पल है, हैव नॉट वी मेट बिफोर, हम पहले नहीं मिले थे। क्या हम पहले नहीं मिले थे? ये क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि क्या बता रहे हैं? कंप्लीट सेंस बता रहे हैं। तो ये कहलाएगा आपका सेंटेंस। नीरू, बट वेयर, कहाँ? विनय, इन दिल्ली लास्ट जनवरी। आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली एट ऑल, इट मस्ट हैव बीन योर डाउट। नीरू बोल रहा है कि मैं दिल्ली गया ही नहीं था, ये तुम्हारा डाउट है करके। दैट मे बी एवरी वन हैज़ अ डाउट, जैसे उसको डाउट है वैसे सभी को डाउट रहता है। नीरू एंड विनय कन्वे देयर आइडियाज़ थ्रू ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नीरू और विनय क्या करना चाह रहे हैं? अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ईच ग्रुप हैज़ कंप्लीट मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। इसमें जितने भी सेंटेंस थे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो उनके कंप्लीट सेंस थे। देयरफॉर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस। इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहा जाएगा? सेंटेंस कहा जाएगा, जब कंप्लीट सेंस हो। बस इतना याद रखना है आपको। अब देखते हैं सेंटेंस किस टाइप के होते हैं ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। तो फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस। स्टडी द सेंटेंस। हिज करेज वॉन हिम फेवर्स। द अबव सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस। देखो काइंड ऑफ सेंटेंस है, उनको हम पढ़ेंगे, वो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी कुछ सेंटेंस के टाइप दिए हुए हैं, उनको हम जस्ट रीड करेंगे, है ना। The above sentence is a simple sentence for there is only one finite verb in this sentence। अगर एक ही finite verb हमें देखने को मिल रहा है सेंटेंस में, जैसे कि won, इसमें verb क्या है? won, जो कि क्या है? finite verb है, एक ही देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के सेंटेंस सभी क्या होंगे? सिंपल सेंटेंस होंगे। सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए? 7 पार्ट्स है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस कैन हैव 7 पार्ट्स। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकेंड एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट इफ एनी, अगर कोई है तो, ठीक है। फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब रहेगा, जैसे कि इस सेंटेंस को मैं कवर करूं, हिज सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब वॉन हो गया। ऑब्जेक्ट इफ एनी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये हिम और फेवर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इफ एनी, तो ये देखो एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो अगर है तो उसके लिए है। कॉम्प्लीमेंट इफ एनी, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो। कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, तो ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट है कि आप अच्छे दिख रहे हैं, आप खूबसूरत दिख रहे हैं। किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, यू आर लुकिंग गुड, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अगर कोई होगा तो ये भी सिंपल सेंटेंस में हो सकता है। एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट इफ एनी, अगर कोई प्रेडिकेट भी है तो उसका एक्सटेंशन अगर है तो ये जो तीनों केस है ना, 7th 5th और 2nd, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में अगर है कि नहीं। बाकी जो 3 कॉमन रहेंगे, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट, दैट इज मोस्ट कॉमन। द पार्ट्स 1 and 2 फ्रॉम द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड क्या है? द पार्ट्स 3 to 7 फ्रॉम द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाला पार्ट 1 से 2 है, बाकी कौन सा है? प्रेडिकेट वाला पार्ट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करते हैं तो एक होता है सब्जेक्ट, और जो जितना बच गया सेंटेंस में वो होता है प्रेडिकेट। और ऑब्जेक्ट अलग चीज़ है, प्रेडिकेट अलग चीज़ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? लेफ्ट ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब को अलग काउंट करेंगे और ऑब्जेक्ट को अलग। फिर सब्जेक्ट क्या होता है देखते हैं। अ पर्सन और अ थिंग स्पोकन ऑफ इन दिस सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पर्सन भी हो सकता है, वो थिंग भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है।
तो ये क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, इट मे बी अ नाउन और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग द फोर्स ऑफ नाउन। इट मे बी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव, जिरेंड, फ्रेस, ये कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो सब्जेक्ट होगा हमारा। शी सिंग्स, शी मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं, वह। गीता सिंग्स, तो गीता के बारे में बात कर रहे हैं। दी यंग मैन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। टूअर इज़ ह्यूमन, टूअर के बारे में, है ना। ये इन्फिनिटिव हो गया। इन्फिनिटिव के साथ हमेशा टू लगता है, याद रखिएगा। फ्रेस, टू। फ्रेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम देखिए, टू जैसे क्या है, टू अर्न, ये फ्रेस हो गया। टू सिंग, टू अर्न, ये सब क्या हो गया, टू अर्न उसमें आएगा, सॉरी, इन्फिनिटिव में। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनिटिव के साथ हमें वर्ब देखने को मिलेगा ही, लेकिन फ्रेस के साथ समटाइम्स नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। द एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट का एनलार्जमेंट कैसे है। The words or words which qualify the subject are called the enlargement of the subject, that is in adjective form। विशेषता, अगर विशेषता बताएगा, ठीक है, वो सेंटेंस, तो वो एनलार्जमेंट है सब्जेक्ट का, ये हमको ध्यान देना है। तो ये हमें सेंटेंस में कैसे पता चलेगा, जब हमें सेंटेंस में क्या देखने को मिलेगा, एडजेक्टिव, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एनलार्जमेंट हो रहा है सब्जेक्ट का, है ना। तो सिंपल सेंटेंस में वो सातों पार्ट जो है, जो फर्स्ट हमने देखा था, पार्ट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, इसको आप ध्यान में रखेंगे और सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसमें एन एडजेक्टिव, एन ओबीडियंट बॉय इज़ लव्ड बाय ऑल। तो ओबीडियंट क्या है, क्वालिटी है, तो ये सब्जेक्ट पे काउंट होगी। अब पार्टिसिपल, बार्किंग डॉग्स, पार्टिसिपल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ING, ठीक है। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये पिक्चर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है एन इन्फिनिटिव, द वे टू बी हैप्पी, टू रिमेन सेटिस्फाइड, ठीक है। तो टू बी हैप्पी मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू, ये सब जब भी देखने मिलेगा तो वो क्या, किस टाइप के सेंटेंस है, इन्फिनिटिव। अ नाउन इज अ पॉजिटिव केस, फादर इज अ लॉयर। अ प्रोनाउन इज द पॉजिटिव केस, अगर प्रोनाउन है तो माई बुक। तो प्रोनाउन क्या है भाई, ऐसे वर्ड जो नाउन के प्लेस में यूज होते हैं, ठीक है। माई बुक इज लॉस्ट, तो वो हो गया प्रोनाउन। रूल्स टू फाइंड सब्जेक्ट एंड इट्स एनलार्जमेंट, अब इस रूल को ध्यान देंगे। ये रूल क्या बताएगा आपको कि सब्जेक्ट का एनलार्जमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। हाउ, वी शुड फ्रेम क्वेश्चन विथ हु और व्हाट एंड पुट बिफोर द इन्फिनिटिव वर्ब। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करेंगे, हु और व्हाट से स्टार्ट होगा, उसके पहले हमें क्या यूज़ कर लेना है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब यूज़ कर लेना है। यूज्ड इन दिस सेंटेंस अलॉन्ग विद द सक्सीडिंग आंसर टू सच क्वेश्चन इन द सब्जेक्ट। ऐसे यूज़ करना है कि फर्स्ट में हमें क्या लिखना है, फाइनाइट वर्ब, उसके बाद है हु या फिर व्हाट, फिर जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको कंटिन्यू करेंगे। इफ़ द आंसर इज़ वन वर्ड, इट इज़ द सब्जेक्ट प्रॉपर। अगर आंसर एक वर्ड में आ रहा है मतलब हमने सब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर अरेंज किया है। इफ़ द आंसर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, अगर एक वर्ड से ज़्यादा है, आंसर एक वर्ड से ज़्यादा कंसिस्ट कर रहा है, तो हमने क्या किया है, देखते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट द सब्जेक्ट एंड द एनलार्जमेंट ऑफ द वर्ब। अगर वन वर्ड से ज़्यादा है तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें एनलार्जमेंट भी है सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट भी है, दोनों में देखने को मिलेगा। जैसे कि किस सेंटेंस मिला था, द वे टू बी हैप्पी इज टू रिमेन सेटिस्फाइड, इसमें हमको दोनों देखने को मिला था। वी कैन सेपरेट देम बिकॉज द सब्जेक्ट इज अ नाउन और सम अदर वर्ड्स और वर्ड्स दैट हैव फोर्स टू नाउन, फोर्स अ नाउन, बट द एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज एन एडजेक्टिव और वर्ड और वर्ड्स दैट हैव द फोर्स ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है। देखो दोनों में फ़र्क क्या है, एक में एडजेक्टिव देखने को मिलता है और एक में नाउन। नाउन किस में देखने को मिलता है, हमें सब्जेक्ट में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके बारे में, और एडजेक्टिव भी किस में देखने मिलता है, उसकी क्वालिटी शो करता है वो, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, द सिंपैथेटिक एंड हेल्पफुल पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, ठीक है।
क्वेश्चन, हु इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर? द सिंपैथेटिक एंड हेल्पफुल पर्सन। 2 वर्ड में है इसका आंसर, आप देख सकते हैं। तो एक क्वालिटी भी शो कर रहा है इसमें, मतलब ये सब्जेक्ट है और एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट बोथ आर देयर। तो ये सेंटेंस उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, हु इज़ रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। इसमें एक सब्जेक्ट है, आंसर है 2 वर्ड में, है ना, 1 वर्ड में नहीं है। मतलब क्या है इसमें, देखो यही मेन टॉपिक है। अगर 2 वर्ड में हमें देखने को मिला तो हम उसमें दोनों इंक्लूड रहेगा, ये हम पहचान जाएंगे, सब्जेक्ट और एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है। फिर थर्ड है अ फाइनाइट वर्ब। इट इज़ ऑलवेज अ वर्ब, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी पेज इन लाइफ, एन ओबीडियंट बॉय इज लव्ड। फाइनाइट वर्ब, वर्ब हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, पहचान लेंगे उसे। टू फाइंड आउट द फाइनाइट वर्ब, अब हम फाइनाइट वर्ब कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी कैन ईजिली फाइंड आउट द फाइनाइट वर्ब बिकॉज इट सेज समथिंग बिसाइड मैनी वर्ब्स व्हेन कंजुगेटेड टेक ईडी, डी और टी। बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हमको क्या ईडी, डी और टी देखने को मिलता है, जिन्हें हम कंजुगेटेड फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेड, वॉक्ड, लॉस्ट एट्सेट्रा। सेवरल फाइनाइट वर्ड्स हैव एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसे, है ना। चलिए देखते हैं। बिफोर देम एज विल, हेल्प, मे, कम, कैन, राइट, शुड बी हेल्प्ड एट्सेट्रा। कैसे कैसे वर्ड इसमें यूज होंगे? मे हो गया, मे कम, कैन राइट, ये सारे वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हमें हेल्प करते, क्या हेल्प करते हैं? हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हेल्प खोजने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर हमारा कौन सा पार्ट दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट इज फोर्थ। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और वर्ड्स टू विच द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्टेड, इट मे बी। देखो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या करना है हमें? ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड्स और वर्ड्स, वर्ड भी है, वर्ड्स भी हो सकते हैं। टू विच द एक्शन, मतलब ये वर्ब के बाद हमें हमेशा देखने को मिलेगा। नाउन एज हंटेड किल्ड अ लॉयन। लॉयन क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के फॉर्म में क्वालिटी बताएगा। दे हेल्प द पुअर, द पुअर क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। जिरेंड, वर्ब प्लस आईएनजी इसमें भी होगा। टेलिंग अ लाइज, इन्फिनिटिव। कल्प्रिट ट्राई टू एब्सकॉन्ड। अ फ्रेसेस एस, अ फादर एडवाइज हिज सन टू वर्किंग डिलीजेंटली, ये हो गया फ्रेस होगा। नेक्स्ट हमको दिया एनलार्जमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्ड्स और वर्ड्स क्वालिफाइंग द ऑब्जेक्ट, ऐसे वर्ड जो वर्ड ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं। मतलब देखिए वैसे वो क्या बनाते हैं? एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी देखो 7 फॉर्म में दिया हुआ है अलग अलग। अगर ऑब्जेक्टिव है सेंटेंस में तो विनीत इज एन ओबीडियंट बॉय, क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव। पार्टिसिपल में क्या होगा? प्लस आईएनजी होगा, वर्ब प्लस आईएनजी, अब्यूजिंग। फिर नेक्स्ट इन्फिनिटिव, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव में हर बार आप पहचान लेंगे। नाउन, नाउन मतलब क्या है? कोई पर्सन होगा। सोहन्स कॉपी। प्रोनाउन, माई बुक। नाउन इज एपोजिशन। एपोजिशन देखो ये नया है थोड़ा आपके लिए। आई लाइक नीरा द इंटेलिजेंट गर्ल, इसमें दोनों कंबाइन है एपोजिशन में, ठीक है। वे टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट एंड इट्स एनलार्जमेंट। तो ये आपका जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आपको सॉल्व करके रखना है।